सर आपके पास यहाँ पर बेसिकली एक सॉलिड स्फीयर है जिसको कि हम लोगों ने आगे की तरफ स्पीड दिया हुआ है वी नॉट, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर स्पीड दिया हुआ है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 5 वी नॉट बाई आर। और आपके पास सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ दी बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है बेसिकली म्यू, ठीक है। तो अब अगर आप बॉटमोस्ट पॉइंट को ध्यान देंगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका बेसिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है टू मेक वी इक्वल टू ओमेगा, राइट। अगर आप बॉटमोस्ट पॉइंट को ध्यान देंगे तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका बेसिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है टू मेक वी इक्वल टू ओमेगा। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप बॉटमोस्ट पॉइंट को ध्यान देंगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है टू मेक तो वी इक्वल टू ओमेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आपके पास बेसिकली पॉइंट पी से पास कर रहा है, राइट। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क जो है वो बेसिकली पॉइंट पी के अबाउट जीरो है, राइट। मतलब कि आप बेसिकली तो पॉइंट पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, सिंपल सी बात यही है। तो वही हमने किया है, तो एम वी नॉट आर माइनस आ गया है तो 2/5 mr स्क्वायर इंटू बेसिकली ओमेगा नॉट है हमारे पास 5 वी नॉट बाई आर इज इक्वल टू, और ये जब प्योर रोलिंग आपका जब स्टार्ट हो जाएगा तो तब का एंगुलर मोमेंटम है आपके पास बेसिकली 7/5 इंटू एम इंटू वी ऑफ द प्योर रोलिंग इंटू आर, राइट। तो यहाँ से आपके पास वी प्योर रोलिंग आ गया है -5 वी नॉट बाई 7 और ओमेगा प्योर रोलिंग आ गया है -5 वी नॉट बाई 7 आर, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका बेसिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। टू मेक तो वी इक्वल टू ओमेगा, राइट। तो आप बेसिकली तो वी एट एनी टाइम टी लिखिएगा, वी नॉट माइनस म्यू जी टी इज इक्वल टू ओमेगा एट एनी टाइम टी आता है आपके पास बेसिकली अल्फा टी। अल्फा होता है आपके पास टॉर्क बाई आई, तो म्यू एम जी आर बाई आई है आपके पास 2/5 बेसिकली एम आर स्क्वायर इंटू टी अल्फा टी, और प्लस साइन इसलिए है क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो ओमेगा को पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ा रहा है, और माइनस आपके पास है बेसिकली इनिशियल ओमेगा नॉट है बेसिकली 5 वी नॉट बाई, राइट। तो यहाँ से आपके पास बेसिकली वो टाइम आ गया है जब आपका बेसिकली प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा, वो टाइम का वैल्यू आया है तो 12 वी नॉट बाई 7 म्यू जी, और वी प्योर रोलिंग आया है -5 वी नॉट बाई 7, और मतलब कि ओमेगा प्योर रोलिंग आया है -5 वी नॉट बाई 7 है, राइट। अब अगर आपसे कोई ये बोल दे कि वर्क डन बाई द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बताइए, तो 7/10 तो आप बेसिकली तो लगा दीजिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिएगा। अगर आपसे कोई बोल दे कि वर्क डन बाई द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बताइए तो आप लगा दीजिएगा बेसिकली तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिएगा, राइट सर, इज इट ट्रू। तो आपके पास क्या आ जाएगा 7/10 इंटू एम इंटू तो वी ऑफ द प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर, मतलब कि आ जाएगा आपके पास बेसिकली 25/49 इंटू वी नॉट स्क्वायर, और माइनस आ जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई है आपके पास 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट है आपके पास बेसिकली 5 वी नॉट बाई आर का होल स्क्वायर। या फिर आप चाहें तो आप बेसिकली इंटीग्रेशन से भी आप कर सकते हैं, तो वी माइनस मतलब कि तो वी माइनस ओमेगा इंटू डी टी से आपके पास स्लिपिंग हो रहा है, राइट। तो वी माइनस ओमेगा इंटू डी टी से आपके पास स्लिपिंग हो रहा है, तो माइनस इंटीग्रल फ्रॉम जीरो से लेकर कर तो 12 वी नॉट बाई 7 म्यू जी इंटू वी एट एनी टाइम टी है वी नॉट माइनस म्यू जी टी माइनस ओमेगा एट एनी टाइम टी है -5 वी नॉट बाई आर प्लस 5 म्यू एम जी आर बाई 2 एम आर स्क्वायर इंटू टी इंटू आर वी माइनस ओमेगा इंटू डी टी से स्लिपिंग हो रहा है इंटू एफ है आपके पास बेसिकली म्यू एम जी है, तो ये भी इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपके पास आंसर वही आएगा क्या जो आपके पास बेसिकली तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आया था, लाइक 7/10 इंटू एम इंटू तो वी ऑफ द प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर, मतलब कि 25/49 इंटू वी नॉट स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है आपके पास लाइक हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई है आपके पास 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट है आपके पास बेसिकली 5 वी नॉट बाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है सर जी।